पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाहौर, अलीपुर, पत्तोकी, कंगनपुर, चूनिया, ननकाना साहब, हेड सुलेमान की और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। रिनाला खोड में बारिश के बायस मरकजी कब्रिस्तान में दर्जनों कब्रें मुनहदिम। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। ओकाड़ा, पाकपतन, उच्च शरीफ में भी बारिश हुई। दीपालपुर के नवाही इलाकों में खेतों में काम करने वाले अफराद पर आसमानी बिजली गिर गई। एक लड़का और लड़की मौके पर जाम बहक, एक लड़की शदीद जख्मी। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने की पेश गोई। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर आज बारिश का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का हंगामी दौरा। मिस्री शाह, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में निकासी आब की सूरत हाल का जायजा लिया। निकासी आब की सूरत हाल को मजीद बेहतर और तेज तर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने सफाई के इंतजामात और ट्रैफिक की सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया। मरियम नवाज का कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुगयानी और शदीद बारिशों के बायस डीजी खान, राजनपुर और तौंसा समेत दीगर इलाकों की इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। नशेबी इलाकों से बारिश का पानी फौरी निकालने, तौंसा के मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियां तेज करने और आवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी अजाले की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में माली स्कैंडल की एक और गजबनाक कहानी सामने आ गई। सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना तौर पर 30 अरब से जायद की बेकायदगियों की शिकायत। गैर रजिस्टर्ड कंपनी को बोली में शामिल करने और बड़े मुआहदे हासिल करने से मुतल्लिक स्पीकर को खत लिख दिया गया। चेयरमैन पीएसी और केपी के असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने जुमेरात को इजलास तलब कर लिया। डिप्टी ऑडिटर जनरल, सूबाई सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात, सूबाई सेक्रेटरी बल्दियात और देही तरक्की भी तलब। लाहौर में मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर कन्वेंशन का मामला, पीटीआई क़यादत में इख्तलाफात उरूज पर। आलिया हमजा के बयान के बाद शेख वकास अकरम का ऑडियो पैगाम मंजर आम पर। शेख वकास अकरम का आलिया हमजा के रवैये पर नाराजगी का इजहार। कहा, आपने मेरा मैसेज सियाको सबाक से हटकर मीडिया के साथ शेयर किया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप किस किस्म की खातून हैं? आप लोग इतने मीडिया के भूखे हैं कि उन्हें मेरे मैसेजेस लीक कर रही हैं। मैं उन्हें असल हकाइक बताऊंगा कि कोर कमेटी में आपके कहने पर क्या किया हमने। क्या बानी पीटीआई को सिर्फ हमने सोशल मीडिया के जरिए बाहर निकालना है? क्या पार्टी ऐसे चलाई जाती है? खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 38% आवाम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से मुतमईन। 50% वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी के मुतरफ। गैलप सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों और मुजाहिरों में वक्त ज़ाया कर रही है। 57% अफराद सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से खौफसदा। 52% के मुताबिक तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके हैं। 67% शहरियों का हुकूमत पर रोजगार के मौके न देने का इल्जाम, जबकि 73% ने सरकारी नौकरियों में मेरिट के बजाय सिफारिश को तरजीह दिए जाने की शिकायत की। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराबी का सामना। सर्वे के मुताबिक 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मुयसर नहीं। 63% अफराद को सेहत की सहूलत मुयसर है। सर्वे में कहा गया, तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, ताहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज अपने बारे में आया गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। अवाम पर जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत नुमाया हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के 71% अवाम चाहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया, केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गैलप सर्वे को फॉर्म 47 की हुकूमतों की इमा पर तैयार शुदा सियासी स्क्रिप्ट करार दिया। कहा, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने आवामी राय क्यों नहीं ली? सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, आवाम के वोट से बनते हैं। आवाम जानती है कि उनके मैंडेट को कौन चोरी करके इक्तदार में बैठा है। वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। गैलप चंद टकों के एवज अपने साख दाव पर लगा रहा है। बानी चेयरमैन और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है।
मौलाना फजल रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर जियाउर रहमान ने वीडियो बयान में कहा, अली अमीन गंडापुर तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजल रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करें। मौलाना ने तो तुम्हारे लीडर को इक्तदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था, तुम अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर उनका मुझसे मुकाबला कराओ। अली अमीन गंडापुर के अंदाज़े गुफ्तगू और तकलीफ से मालूम हो चुका है कि उनके चल चलाव का जमाना आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP समेत दीगर सियासी जमातों के वकला दलाइल पेश करते रहे। पीपल्स पार्टी के वकील नय्यर बुखारी ने कहा, नशिस्तों की तकसीम का मामला JUI और नून लीग के दरमियान है, हमारा इस पर कोई तनाज़ा नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के वकील ने कहा, ज़िमनी इंतखाब में हम एक सीट जीते, हमें सीटें दी जानी चाहिए। वकील PTI ने कहा, हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,35,000 की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,35,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसरत, कहा, स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बिरादरी के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मज़हर है। हालिया मस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसीज़ के सम दुरुस्त होने के आगाज़ है। कारोबारी बिरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है।